फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। ओके, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। आखिर टीचर इन शिक्षण विधियों का क्यों उपयोग करता है जिससे आपकी क्या है अर्थात बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो सके। ठीक है ना, कैसे ये सहायक है शिक्षण विधियां बच्चों की लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो देखते हैं। टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स। ओके, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इन मेथड्स के यूज करके क्या है हम लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को क्या है बेहतर बना सकता है। कैसे? फर्स्ट है हमारा डिस्कशन। अ टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्कस अबाउट एनी कंटेंट। एक टीचर है वो स्टूडेंट से क्या है किसी भी कंटेंट में किसी भी विषय वस्तु में क्या है बात करने के लिए, ठीक है ना, वाद विवाद करने के लिए क्या है कह सकता है। ठीक है ना, इन डिस्कशन everyone has to listen to the speaker carefully to answer if anyone question is asked। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक व्यक्ति, ठीक है ना, जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आंसर तभी दे सकता है जब वो स्पीकर की बात को क्या है केयरफुली सुनेगा। ठीक है, टू थिंक लॉजिकली एंड आंसर वाइजली। ठीक है ना, वो समझ सकता है यानी कि सोच सकता है लॉजिकली और क्या है आंसर को वाइजली प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है ना, द स्पीकर हैज टू बी हेयर्ड विद कंसंट्रेशन। स्पीकर को क्या करना है कंसंट्रेशन से सुनना है, लेकिन ठीक है ना कैसे सुनना है कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। सो लिसनिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन अ चाइल्ड थ्रू डिस्कशन। इस तरीके से क्या जो आपकी लिसनिंग स्किल है, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी लिसनिंग स्किल जो है आपकी डिस्कशन के माध्यम से क्या है डेवलप हो सकती है। ठीक है ना, सेकेंड है हमारा स्पीच। स्पीच कैसे मतलब आपकी डेवलप कर सकती है आपकी लिसनिंग स्किल को। स्पीच इज यूज्ड फॉर वर्बल एक्सप्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता है स्पीच क्या है एक वर्बल एक्सप्रेशन का माध्यम है। ओके, बट वी कैन यूज आल्सो यूज इट फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। लेकिन हम इसका उपयोग क्या है लिसनिंग स्किल में भी क्या कर सकते हैं। कैसे? इफ द चिल्ड्रन आर आस्क्ड to carefully listen to a speech because question will be asked after the speech, then they will listen and this helps in development of listening skill। ये लिसनिंग स्किल के डेवलपमेंट में इस तरीके से सहायक है जब क्या होगा स्पीच दी जा रही है तो बताया जाएगा कि आपसे स्पीच के लास्ट में, ठीक है ना, स्पीच के खत्म होते ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करना है। तो आप आंसर तो तभी कर पाएंगे जब आपने स्पीच को केयरफुली सुना होगा। ठीक है ना, जब आपने स्पीच को केयरफुली सुनेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप आंसर देना चाहते हैं तो आप इसको क्या केयरफुली सुनेंगे और केयरफुली जब आप सुनेंगे तो आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो क्या होगी डेवलप होगी स्पीच के माध्यम से। ठीक है, थर्ड है आपका क्वेश्चन आंसर। अ टीचर शुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन व्हाइल टीचिंग अ लेसन टू चेक वेदर द स्टूडेंट वर लिसनिंग और नॉट। एक टीचर क्या है लेसन को पढ़ाते समय बीच में क्वेश्चन आंसर रखकर ये मतलब समझ सकता है मतलब कि ये क्या है पहचान सकता है, ठीक है ना, इस चीज़ की क्या है जानकारी चेकिंग कर सकता है कि स्टूडेंट क्या है उस चीज़ को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है ना, अगर वो सुन रहा होगा तो उसका आंसर दे पाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। अगर नहीं दे पाया तो उसने ध्यान से नहीं सुना, उसका ध्यान यहाँ नहीं है। इसके माध्यम से भी क्या है लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट टीचर के द्वारा स्टूडेंट में किया जा सकता है। ओके, फोर्थ है आपका लाउड रीडिंग। द टीचर शुड आस्क अ चाइल्ड to read a particular content in appropriate tone because it develops the listening skill। ठीक है ना, आपके लाउड रीडिंग के माध्यम से भी होता है क्या लिसनिंग स्किल। कैसे? जैसे ये टीचर ने कहा कि एक बच्चे को खड़ा किया और बोला कि आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, ठीक है ना, प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है ना, लाउडली पढ़ना है आपको। तो बच्चा क्या करेगा कंटेंट पढ़ रहा उसकी भी स्पीकिंग स्किल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लिसनिंग स्किल की बात की गई वो कैसे डेवलप होगी। तो आफ्टर रीडिंग ओके द टीचर मस्ट आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट वर लिसनिंग केयरफुली और नॉट। जैसे ही रीडिंग कंप्लीट हुई तो टीचर क्या कर सकता है क्वेश्चन आंसर पुट अप कर सकता है कि भैया आप बताइए अगर आपने मतलब क्या है इसको ध्यान से सुना है जो स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा था, अगर वो आंसर को क्या है आंसर कर पाएंगे तो बिल्कुल क्या होगा यानी कि उन्होंने ध्यान से सुना है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी लिसनिंग स्किल में बहुत ही सहायक है क्या लाउड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिक्टेशन। डिक्टेशन कैसे है? ओनली द चाइल्ड हु लिसन केयरफुली कैन स्कोर वेल इन डिक्टेशन। वही बच्चा बेहतर तरीके से लिख सकता है श्रुत लेख को, सुन करके लेख को, जिसने क्या है ध्यान से सुना होगा। ठीक है ना, सो डिक्टेशन आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द लिसनिंग स्किल। ये भी एक तरीके से क्या है आपके लिसनिंग स्किल में बहुत ही सहायक है।
अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर टीचर ने कोई लेख लिखवाया बोल करके तो वही बच्चा लिख सकेगा ना लेख जिसने ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो वो नहीं लिख पाएगा, उसकी गलतियाँ होगी, एरर्स होगी कई जगह। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है, श्रुतलेख के माध्यम से बच्चों में लिसनिंग स्किल का क्या है, डेवलपमेंट कर सकता है वो। ठीक है ना, ये भी एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है आपका स्टोरी लिसनिंग। स्टोरी लिसनिंग के माध्यम से कैसे डेवलपमेंट होगा? फर्स्टली अ टीचर शुड टेल अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। पहले तो टीचर क्या करेगा, एक स्टोरी कहेगा बच्चों से, एंड देन ही शुड लिसन द सेम स्टोरी, ठीक है ना, फ्रॉम देम। उनसे क्या है, फिर बच्चों से वही स्टोरी को क्या है बोलेगा कि अब आप सुनाइए। दिस विल हेल्प इन एवेल्यूएटिंग। अब ये हेल्प करेगी मूल्यांकन करने में या समझने में, वेदर द स्टूडेंट वर केयरफुली लिसनिंग और नॉट। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे या नहीं, इस बात को क्या है एवेल्यूएट करने में, मतलब जांच करने में क्या है मदद करेगी टीचर की। ओके, चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज सो दे विल लिसन केयरफुली। बच्चे ये भी क्या है इंटरेस्ट लेंगे, जब बताया जाएगा कि आपको भी स्टोरी सुनाना है तो बच्चे क्या इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और समझ जाएंगे कि हमें भी इसको क्या है वापस टीचर को बताना है, तो वो केयरफुली उसको क्या है ध्यान से सुनेंगे। ओके, इस तरीके से क्या है आपके ये 6 मेथड थे जिसके माध्यम से क्या है आप अपनी लिसनिंग स्किल को या टीचर मतलब स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को बेहतर बना सकता है। ओके, आई होप आप सभी को ये प्रॉपर समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।